Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Now we discuss how gases exchange occur in human. Human अपने gases को environment के साथ कैसे exchange करते हैं. In the previous lecture we discussed how gases exchange occur in plants. प्लांट कैसे करते थे. प्लांट अपनी गैसेस को स्टोमेटा के थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू करते थे अपनी गैसेस को एक्सचेंज. ठीक है. अब हमने स्टडी करना है कि ह्यूमंस कैसे करते हैं. ह्यूमन इज कैरिड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ह्यूमन अपनी गैसेस को एनवायरनमेंट की गैसेस के साथ एक्सचेंज करते हैं. What is respiratory system? Respiratory system is a biological system which has specific organ and specific structure and used for gas exchange. Respiratory system has two parts. One part air passageway and the second is lung. Now we discuss first air passageway. Air passageway क्या होता है? एक पूरा पाथवे है जिसके थ्रू आउटसाइड एयर बॉडी में एंटर होती है और एक्सचेंज होने के बाद बॉडी से एक्सपेल आउट की जाती है. उस पाथवे को हम एयर पैसेजवे कहते हैं. ठीक है. एयर पैसेजवे के कुछ हिस्से हैं. हम उन पार्ट्स को देखते हैं वो कौन से पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज नोज. नोज की ओपनिंग होती है बाहर की तरफ जिसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं. ये तो आपको दो ओपनिंग नजर आ रही हैं. इन दो ओपनिंग को नोस्ट्रिल्स कहते हैं. ठीक है. ये दो ओपनिंग जो है इनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एंड इंटरनल नोस्ट्रिल्स. एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू आउटसाइड एयर बॉडी में एंटर होती है. ठीक है. एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर नेजल कैविटी में जाएगी. नेजल कैविटी में फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं. हाउ डज इट वर्क्स? हेयर क्या काम करते हैं? हेयर डस्ट पार्टिकल को एयर से फिल्टर करते हैं. एयर में कोई भी पार्टिकल होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, उसको यहीं पे फिल्टर कर लेंगे, स्टॉप कर देंगे ताकि एयर प्यूरिफाई होकर अंदर जाए. और म्यूकस क्या काम करेंगे? म्यूकस आउटसाइड एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लेके आएंगे. ठीक है. अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसा गर्मियों में होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हवा भी क्या होती है, खुश्क होती है, ड्राई होती है, तो ये म्यूकस क्या करेंगे, उस हवा को मॉइस्ट करेंगे और उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लेके आएंगे ताकि जो ट्रेकिया है वो डैमेज ना हो जाए और नोज के जो सेल्स हैं वो डैमेज ना हो जाए. अब एयर कहाँ पे चली गई है? नेजल कैविटी. अब नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नोस्ट्रिल्स के थ्रू फेरिंग्स में आएगी. राइट. फेरिंग्स क्या है? मस्क्यूलर पैसेज है विच इज़ कॉमन फॉर बोथ. ये दोनों के लिए कॉमन है, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी. ओरल कैविटी के थ्रू हम फूड ले रहे हैं. ये फूड के पार्टिकल ओरल कैविटी के थ्रू फेरिंग्स में आ रहे हैं और यहाँ से एयर जो है ये भी फेरिंग्स में आ रही है. और फेरिंग्स क्या है? दोनों के लिए कॉमन है, मस्क्यूलर पैसेज है. फेरिंग्स दो हिस्सों में देन डिवाइड होता है, एसोफेगस में एंड देन लैरिंग्स. एसोफेगस खुराक की नाली जहाँ फूड पार्टिकल मूव कर जाएंगे. एंड लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स. ठीक है. अब आप लोग सोच रहे होंगे खुराक के जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, वो लैरिंग्स में भी तो जा सकते थे. वो चले भी जाते हैं. जब आप बात करते हो, खाना खाते हुए जब आप बोल रहे होते हो तो क्या होता है कि फूड पार्टिकल लैरिंग्स में भी चले जाते हैं, तब आपको खांसी होती है. ठीक है. तो इसलिए आपको यहाँ पे नैरो ओपनिंग नज़र आ रही होगी. ये नैरो ओपनिंग जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं. राइट. इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं नैरो ओपनिंग को. अब ये नैरो ओपनिंग
के ऊपर एक प्लेट होती है, उसको ढक्कन कह सकते हैं उसका, जो कि इसको कवर करती है, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, जब हम खाना खा रहे होते हैं ये एपिग्लोटिस इसके ऊपर कवर हो जाती है, इसको ढक देती है ताकि फूड पार्टिकल यहाँ पे लैरिंक्स में ना आ जाए, वो सीधा कहाँ पे जाए, एसोफेगस में जाए। इसलिए जब आप बोल रही हो तो खाना खाने के दौरान तो क्या होता है कि फूड पार्टिकल, ये प्लेट यहाँ से हट जाती है और फूड पार्टिकल लैरिंक्स में आ जाते हैं। तब आप खांसी करते हो और फूड पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करते हो, राइट। तो ग्लोटिस क्या है, नैरो ओपनिंग है। ठीक है, और एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस गार्डेड फ्लैप ऑफ टिश्यू है जो कि ग्लोटिस को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। अंडरस्टैंड नाउ। एयर एंटर इनटू लैरिंक्स। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। फाइब्रस बैंड मौजूद होते हैं। जब एयर इन वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराएगी तो ये वाइब्रेट करेंगे वोकल कॉर्ड्स, और उन वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड, आवाज कैसे पैदा होती है। व्हेन एयर एंटर इन द लैरिंक्स एंड वोकल, मतलब जब हवा जो है वो लैरिंक्स में आएगी, वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराएगी और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, देन साउंड प्रोड्यूस्ड, और उसके नतीजे में क्या साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, अच्छा, सिर्फ वोकल कॉर्ड्स नहीं इन्वॉल्व होते साउंड प्रोड्यूस में, इसके अलावा आपके लिप्स, आपके चेक्स, आपके जो जॉ है वो भी इन्वॉल्व होते हैं साउंड प्रोडक्शन में। ठीक है, तो आपका ब्लॉक है बुक में, उस ब्लॉक में आपको डिफाइन किया गया है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से पार्ट जो है वो साउंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वोकल कॉर्ड्स, इसके अलावा लिप्स, चीक्स, टंग्स एंड जॉस प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट इन स्पीच, राइट। तभी आप बोल सकते हो, कोई भी जुबान आप बोल सकते हो। ये खूबी आप देखते होंगे सिर्फ इंसानों के पास है, इसलिए इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। कोई भी परिंदा आपने बोलते नहीं देखा होगा, हर वो जुबान बोल लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ये खूबी जो है बोलने की सिर्फ इंसानों के पास है, इसलिए इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। ठीक है, देन एयर एंटर फ्रॉम लैरिंक्स टू ट्रेकिया। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड अ विंड पाइप। ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। विच इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, जिसे हम सांस की नाली, ट्रेकिया क्या है, सांस की नाली। अब ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। दिस इज सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि ट्रेकिया की सरफेस एरिया इंक्रीज करना और इसको क्लैप्स होने से बचाना, सूखर जाने से बचाना। अब हर वक्त तो यहाँ पे हवा मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है, जब यहाँ पे हवा मौजूद नहीं होगी, अगर ये सीधा होगा तो ये सूखर जाएगा। तो जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये इसको सूखर जाने से बचाती हैं, राइट। देन ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड ब्रोंकाई, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, और इस सिंगुलर को हम ब्रोंकस कहते हैं। अगर तो ये दो हैं तो उसको ब्रोंकाई कहेंगे, अगर ये सिंगुलर है तो उसको हम ब्रोंकस कहेंगे। अंडरस्टैंड
Then bronchi is further divided into bronchioles. This one is bronchioles. ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, उसको हम ब्रोंकाई कह रहे हैं, और ब्रोंकाई एंटर हो रहे लंग्स में. देन ब्रोंकाई के फर्दर डिवीजन को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. ठीक है. अब एयर जो है वो ट्रेकिया से ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स में आ चुकी है. ब्रोंक्यूल के इस लास्ट पार्ट पे इसको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट. नेक्स्ट ये पार्ट आप देखें इधर, ये एल्वियोलर डक्ट है. ठीक है. एल्वियोलर डक्ट जो है वो एल्वियोलाई में ओपन होती है. एल्वियोलाई बलून शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं. अंडरस्टैंड. एल्वियोलाई के इर्द की कैपिलरीज होती हैं. ये रेड कलर में आपको कैपिलरीज दिखाई गई हैं. राइट. आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स. Arterioles and venules. Arterioles deoxygenated blood हार्ट से लंग्स में आएगा. ठीक है. एल्वियोलाई में आएगा. एल्वियोलाई में फिर कैपिलरीज के साथ, कैपिलरीज में ऑक्सीजन होगी, वो यहाँ से एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा एंड देन फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा. पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन्स के. पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट को दिया जाता है. ठीक है. यहाँ समझ आई आपको. देन alveolar duct. This is called alveolar duct. alveolar duct ओपन होती है alveoli में. देन alveoli के इर्द की कैपिलरीज होती हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प आउट करती हैं. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हेयर नेजल कैविटी में होते हैं और ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं. ट्रेकिया में हेयर्स और ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं. ग्लैंडुलर सेल्स का काम क्या होता है? सिक्रीशन करना. अब वो सिक्रीशन किस लिए की जाती है? वो भी म्यूकस सिक्रीट करती हैं ताकि एयर को मॉइस्ट रखा जाए. और सीलिया क्या करेंगे? जो डस्ट पार्टिकल यहाँ से गुजर चुकी हैं वो यहाँ पे आकर काबू कर लिए जाएंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा. ठीक है. और उसको कफ्ड आउट कर दिया जाएगा, मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा. अंडरस्टैंड. नाउ वी डिस्कस लंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं ह्यूमंस में. रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होती हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम है, स्पेसिफिक ऑर्गन और स्ट्रक्चर होता है और गैस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके दो हिस्से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के. पहले हिस्से का नाम एयर पैसेज वे एंड द सेकेंड वन इज लंग्स. एयर पैसेज वे क्या है? पूरा एक पाथवे जिसके थ्रू आउटसाइड एयर बॉडी में एंटर होती है और एक्सचेंज होने के बाद बॉडी से एक्सपेल आउट की जाती है. इसके कुछ हिस्से हैं. उन हिस्सों में सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स आता है जिसके थ्रू आउटसाइड एयर बॉडी में एंटर होती है. देन नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर एंटर होती है फेरिंग्स में. फेरिंग्स जो है वो दोनों फूड के लिए भी और एयर के लिए भी कॉमन पाथवे है. देन एक्सटेंड इनटू एसोफेगस एंड देन larynx. There is small narrow opening called glottis and then इसको कवर करने के लिए एक छोटी सी प्लेट होती है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं जो कि फूड पार्टिकल को स्टॉप करती है वो लैरिंक्स में ना जाए. लैरिंक्स में दो फाइब्रस बैंड होते हैं जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं.
जब एयर वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराएगी, उस टकराने के रिजल्ट में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशन के रिजल्ट में साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंड देन एयर एंटर फ्रॉम लैरिंक्स टू ट्रेकिया, ट्रेकिया सांस की नाली और एसोफेगस खुराक की नाली। देन ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, एंड देन ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, राइट। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एल्वियोलर डक्ट होती है। एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलाई में ओपन होती है। एल्वियोलर डक्ट में आर्ट्रियोल्स होती है और वेन्यूल्स होते हैं। आर्ट्रियोल्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर आती है लंग्स में, और प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में जाता है एंड देन पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर दिया जाता है। अंडरस्टैंड। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, वो आप लोग नोट से देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। उसके आंसर भी आपको नोट्स में दे दिए गए हैं। अंडरस्टैंड। थैंक यू।